जन्म का चौथा कारण आता है मनु और सतरूपा मैया की कथा। मनु जी ने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और छोड़ करके चल पड़े। कहाँ गए? नैमिषारण्य में, और जाकर के घोर तप किया, बड़ी कठिन तपस्या की। आकाशवाणी हुई मांग मांग बर भय नभ बानी। जब आकाशवाणी हुई, कई बार सभी देवता आए, लेकिन मनु जी ने किसी की बात नहीं सुनी। अंत में जब आकाशवाणी हुई, मनु जी कहते हैं जो वाणी इतनी सुंदर है वो दिखने में कितने सुंदर होंगे। भगवान आए और मनु जी महाराज को दर्शन देते हैं कि चितवहि सुंदर रूप अनुपा, पुत्री कहे मार्ग से हट जा, अखिया कहे और निहारन दे, ये पलके कहे मूंद ले राघव को, असुआ कहे पैर पखारन दे। आंखें कहती इन्हें देखने दो, पलके कहती अगर देखोगे तो कहीं भग न जाए, बंद कर लो। आंसू कहते इनके पांव पखारने दो। सब आपस में झगड़ते हैं। मनु जी ने कहा सतरूपा मैया से, देवी ये अभी इतने सुंदर हैं तो बचपन में कितने प्यारे होंगे, बचपन में बड़े सुंदर लगते होंगे, लेकिन कहें कैसे कि प्रभु आप हमारे बेटे बन के चले आइए, कैसे कहें? तो मनु जी महाराज ने उपाय निकाला। कहा प्रभु मुझे एक वरदान दो, चाहे तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। प्रभु हमें आपके समान एक पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मेरे समान कोई दूसरा है नहीं, मैं स्वयं आऊंगा। मनु जी ने कहा प्रभु हमने आपको थोड़ी मांगा था, आपके समान मांगा था। भगवान ने कहा चलो एक वरदान और दिया, मेरे समान भी एक आएगा। कौन आया? श्री भरत जी आए। राम जी भरत जी में इतनी समानता थी कि जब दोनों छोटे थे तो माँ कौशल्या परेशान हो जाती कि राम कौन है, भरत कौन है। तो गुरु जी के पास एक दिन पहुंची और जा करके कहती प्रभु हमें समझ में नहीं आता कभी कभी कि राम कौन है, भरत कौन, इसकी पहचान बता दो। गुरुदेव ने कहा देवी अगर पहला बच्चा दूसरे बच्चे के पाँव को निहारता हुआ मिले तो समझना कि वो भरत है, और जब दूसरा बच्चा पहले बच्चे की आंखों को निहारता हुआ मिले, चेहरे को निहारता हुआ मिले, तो समझ लेना वही राम है। ये पहचान बताई। मनु जी महाराज ने भगवान से वरदान मांगा, माँ सतरूपा ने भगवान से वरदान मांगा। अंत में जाते जाते भगवान ने कहा, मनु जी कहते प्रभु एक वरदान और दे दो। क्या? मणि बिनु फणिज में जल बिनु मीना, और मम जीवन तिमित तुम ही अधीना। नाथ जीवन में आपसे 2 बार वियोग हो। अगर पहला वियोग हो तो जिस प्रकार से सर्प से उसकी मणि छीन ली जाए और सर्प जितना व्याकुल बेचैन हो जाता है, मैं ठीक उसी प्रकार आपके लिए बेचैन हो जाऊं। और दूसरा वियोग अगर हो तो जिस प्रकार से मछली को जल से बाहर करने पे क्षण भर में अपने प्राणों का त्याग कर देती है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी अपने प्राणों का त्याग कर दूं। महाराज दशरथ के जीवन में 2 बार वियोग हुआ भगवान से, और दूसरा वियोग जब हुआ भगवान बरबास गए। महाराज दशरथ ने तिनके के समान अपने प्राणों को समाप्त कर डाला। महाराज दशरथ का जो भगवान के प्रति प्रेम था वो कहते हैं वो सत्य प्रेम था। भगवान के बिना एक क्षण नहीं रह पाते। मनु जी को वरदान दे करके भगवान विदा किए। कहा जाइए अमरावती में वास करी, मैं अपने परिकरों के साथ अवतार लूंगा।